हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज संडे का, सुबह की अभी बज रही है 7:30 और 7:30 बजे से करी मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। तो आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। और चलिए, बहुत ही एनर्जी के साथ में आज संडे के दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे ये वीडियो जो है ना, वो आपको मंडे को मिलने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, वीडियो जो है वो आप पूरा ज़रूर देखना, कुछ नया आपको देखने मिलेगा। और काफ़ी काफ़ी मतलब बहुत टाइम से मैं सोच रही थी ये चीज़ें, लेकिन पता है, जब समय होता है, दिन आता है ना, उसी दिन आपका जो आप सोचते हो ना, वो काम आपका पूरा हो पाता है। तो वही चीज़ हुई। तो चलिए, अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैं फटाफट से बस है ना लंच की तैयारी कर रही हूँ। और मतलब उठ तो गई थी, कब से उठी थी, दिन की शुरुआत तो मेरी जल्दी हो गई थी। कहने को ऐसा है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो संडे की जो होती है ना, हॉलीडे मतलब छुट्टी वाला दिन होता है ना, उसको छुट्टी घोषित पता नहीं क्यों किया हुआ है। क्योंकि उस दिन ना सिर्फ बच्चों की छुट्टी होती है, या फिर जो जेंट्स ऑफिस वगैरह जाते हैं ना, तो उनके छुट्टी होती है। बाकी हम हाउसवाइफ़ की तो पूरी की पूरी ड्यूटी लगती है। इवन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम जो है ना, वो छुट्टी वाले दिन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो सुबह मैं उठ तो गई थी 6:30 बजे के करीब, और उसके बाद में बस नॉन स्टॉप अपने कामों में लग गई हूँ। तो उठते से ही छोटे मोटे काम किए, नहाने के लिए गई थी, कुछ एक आध कपड़े वगैरह धोने थे हाथ से ही, तो वो मैंने धो दिए थे। और बाकी वॉशरूम्स वगैरह क्लीन जो है वो नहाती हूँ उस टाइम पे ही, मतलब उसके पहले ही कर लेती हूँ। और फिर आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो हेयर वॉश वगैरह किया और अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। और बाकी अगर बाकी मेंबर्स की बात करें तो मम्मी जी, बाऊजी और जैन साहब, ये तीनों जने तो मंदिर नहीं, सॉरी, आज अभी मंदिर नहीं गए। अभी मंदिर नहीं गए, एक्चुअली ना जब बीच में गैप हो जाता है ना, तो मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि जो रूटीन है ना, वो हमारी दो तरीके की चलती है। या तो हम सब जने साथ में मंदिर जाते हैं, और या फिर ऐसा होता है कि ये 3 जने पहले चले जाते हैं और मैं थोड़े बहुत घर के काम निपटा के फिर बाद में जाती हूँ। अच्छा, इसी मंदिर वाली बात पर एक मुझे कमेंट याद आ गया। एक नहीं, मतलब कई सारे कमेंट्स हैं वो मुझे मिलते हैं, और इनका जवाब मैंने पहले भी दिया हुआ है, लेकिन तो पता नहीं, या तो वो व्लॉग देखे नहीं होंगे या फिर नए लोग हैं जुड़ते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता है। तो अक्सर ये चीज़ मुझे पूछी जाती है कि श्रद्धा, आप घर में इतना सारा काम तो आप करते हो, लेकिन कभी हमने आपको घर में पूजा करते हुए नहीं देखा है। ठीक है, आपके घर में मंदिर भी नहीं देखा है, पूजा करते हुए नहीं देखा है। और कुछ जो सब्सक्राइबर है जो कि पहले से जुड़े हैं, तो उनको पता तो है कि घर के अंदर मंदिर नहीं है, या फिर मैं घर पे पूजा आपको करती हुई नहीं दिखती हूँ, तो वो रीज़न भी पूछते हैं। तो चलिए, मैं भी आज आपको बता ही देती हूँ कि क्या है, मतलब पीछे का ये फंडा हमारा क्या है। तो देखो, ऐसा है कि हम मंदिर रोज़ जाते हैं। अगर आप मेरे व्लॉग जो है वो आप शुरू से देख रहे हैं, तो आप सबको पता होगा कि डेली डेली मंदिर जाते हैं। खाली जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है वो 5 से 6 दिन छोड़ दो, तो उसके अलावा फिर रोज़ ही मंदिर जाते हैं। और रही बात कि घर के अंदर मंदिर नहीं है, तो घर के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि घर के अंदर मतलब इस तरीके से बना रखी चीज़ें ना, कि कहीं पर भी हमको ना मंदिर की जो प्रॉपर प्लेस है ना, वो समझ में नहीं आई है। और हमारे घर के अंदर है ना, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि मतलब अगर मंदिर की जगह है, या फिर जो हम पूजा पाठ करते हैं, या फिर जो बुक्स वगैरह होती है जो कि हम पढ़ते हैं, मतलब जो अपने भगवान की जो बुक्स वगैरह होती है ना, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। खैर, सब लोग ध्यान रखते हैं, हर धर्म के लोग जो थे वो ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ, मुझे कमेंट पूछा है तो मैं सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ, मेरे फैमिली की बात बता रही हूँ। और कोई भी इस चीज़ को पर्सनल ना ले। तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं हम लोग। इवन वॉशरूम्स में भी जाते हैं ना, तो उसके बाद में उन बुक्स को, या फिर जो मंदिर वाली प्लेस होती है ना, उसको टच नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब घर के अंदर कुछ इस तरीके की मतलब जगह, फर्नीचर वगैरह बने हुए हैं ना, कि हमको प्रॉपर प्लेस ऐसा दिखा नहीं है कि हम वहाँ पर मंदिर बनाएं। क्योंकि चलते फिरते फिर बच्चे भी हैं, टच तो होते ही हैं। तो इसीलिए ना हमने सोचा कि इन फ्यूचर में कभी देखेंगे कि मंदिर जो है वो घर पर बनाना है कि नहीं बनाना है। बाकी रही बात, किसी ने ये भी बोला था कि आपके यहाँ पे भगवान की तस्वीर भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप मेरा होम टूर देखेंगे, या फिर मैं कई बार है ना बताती भी रहती हूँ, मेरे घर के अंदर जगह मतलब भगवान की तस्वीर भी है, जो हमारे गुरु महाराज है उनकी तस्वीर भी है। और एक प्रॉपर हमने एक वो कैबिनेट बना के रखा हुआ है, जहाँ पर ढेर सारी भगवान की बुक्स है, बहुत सारी, करीबन 100 से 150 अलग अलग तरीके की बुक्स जो है वहाँ पर रखी हुई है। और वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आपका आंसर जो है वो मिल गया होगा। और आप बार बार एक ही चीज़ जो है वो मत पूछना, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता एक्सप्लेन करना।
तो चलो बातों बातों में मेरे घर के जो काम थे, मतलब जो लंच की तैयारी थी गाड़ी वो हो जो गई थी थी, वो बाकी तो तो मैंने बाहर कुछ ही भी काम पार नहीं किया करनी था। थी। उसके और उसके बाद बाद में हम थोड़ा सभी सा आ गए थे मतलब यहाँ चल के पर। जाना था। उसके बाद तो में ये है गौशाला, मतलब गौशाला। गौशाला भी बनी है पास में, तो बहुत संडे के बड़ा दिन एक आप सबको मंदिर पता बना होगा हुआ कि है, बच्चों देखिए की गेट दिख रहा है आपको। पाठशाला चलती है तो और यहाँ से पाठशाला बस की तरफ एंट्रेंस से ही लेनी थी। बच्चों को अच्छा, जो हमको यहाँ पर पाठशाला का जो लेकर एक आए थे, ग्रुप और बना साथ हुआ में उसमें पेरेंट्स जो मैसेज थे आया वो था भी आ कि सकते गाय थे। को तो अगर आपको पाठशाला कुछ की जो भी टीचर थी वो पहुँच खिलाना। गई थी और बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पे आने थे। और जो हमारा पाठशाला का ग्रुप है उसके अंदर बाकायदा बताया गया था कि अगर आपको मतलब ये गाय को अगर कुछ भी खिलाना करना है तो आप घर से भी ला सकते हो। और तो मैं ना कंफ्यूज हो रही थी कि क्या लेकर जाऊँ। तो यहाँ पर खैर मुझे पता था कि जहाँ गौशाला होती है तो वहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे तरबूज वगैरह थे। तो फिर वहाँ पर मैंने थोड़े बहुत, एक स्टील का ये बर्तन था, ये पूरा भर कर वो दे रहे थे, तो जिसको जो भी देना था उस हिसाब से ले रहे थे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन भर के ये तरबूज ले लिए थे। और इतना डर लग रहा था लिटरली, क्योंकि बीच में ना जो चलने की स्पेस है वो आपको दिख रही होगी बिल्कुल कम है, और दोनों ही साइड में गाय और ना बैल और ये सब बंधी हुई थी बड़ी बड़ी सी। और हमारे हाथ में ना खाने का था ना, तो वो है ना मतलब बिल्कुल ऐसे ना उछल के एकदम झपटने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे इतना डर लग रहा था, इतना ज़्यादा। लेकिन मैंने ना सारी जितनी टोटल 54 यहाँ पर गाय थी, मतलब गाय थी, बैल थी, छोटे बच्चे भी थे गाय के। तो एक छोटी सी क्लिप मैंने बनाई है आप सभी के लिए, तो आप सभी भी इंजॉय करना। और सही में पता है, जब हम घर के काम करते हैं ना बहुत बोर हो जाते हैं। हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है ना वो थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन उस बोरिंग लाइफ स्टाइल से हमको निकलना है ना तो कुछ अलग काम हमको करना होता है। और बस आज वही फीलिंग जो थी वो मुझे आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह से उठ के घर के काम कर रहे थे, उतना मज़ा नहीं आता है घर के काम करने में, चाहे हम कितना भी अच्छे से करें, कितना भी मन से करें, लेकिन जो सुकून शांति इन कामों में मिलती है ना वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। और पता है मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी भी लगती है, स्पेशली ना बच्चों को। देखो हमारे पेरेंट्स ने हमको ये चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई है। और यहाँ पर ये देखो ये जो ऑरेंज कलर की ड्रेस है ना, ड्रेस में है वो यहाँ के शायद ऑनर है या फिर हो सकता है इनके केयर टेकर है। लेकिन हाँ ये बोल रहे थे कि आवाज़ मत करो, क्योंकि ना बच्चे बहुत सारे थे, बहुत सारे बच्चे थे। और बच्चे जो मतलब ना एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि ना हमारे मुंबई में ऐसा है कि जो भी मुंबई में रहते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पर है ना आपको कुत्ते दिख जाएंगे, बिल्ली दिख जाएगी, चूहे दिख जाएंगे, बाकी बर्ड्स दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पर है ना गाय भैंस ये दिखने नहीं मिलती है। और बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब हम मम्मी के यहाँ पे थे उदयपुर में ना, तो वहाँ क्या होता था कि मम्मी रोज़ सुबह शाम एक गाय के लिए रोटी बनाती थी। और गाय जो थी उनको भी पता होता था कि इस घर से इस टाइम पर हमको रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, तो वो उस टाइम पर आके और गेट को बजा देती थी। तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब यहाँ पर आए ना तब बहुत इन चीज़ों को ना हमने इस कमी को महसूस किया कि कई बार जैसे रोटी बच भी जाती है ना, तो ऐसा होता है इस रोटी को किसको दे के आए। तो मैं फिर है ना जो रोटी होती है वो आपने देखा ही होगा मेरे पुराने वीडियोज़ में कि मैं जो शेड्स पे डाल देती हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके, तो कबूतर वगैरह खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर सभी बच्चों ने मतलब पहले गाय को जो भी देना था खाना पीना वो दिया। उसके बाद में ये सारी पाठशाला की टीचर्स है, बीच में जो आपको साड़ी में दिख रही है ना वो सीनियर टीचर है, इन्होंने ही पाठशाला जो थी वो स्टार्ट करी। और फिर यहाँ पर बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे गाय वगैरह इनसे रिलेटेड ही। तो बच्चे बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत नॉलेज था। तो जो जो भी चीज़ें थी वो बच्चे बता रहे थे, तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो बच्चों को इसके बारे में पता तो है कि क्या वैल्यू है हमारे यहाँ पर। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर गाय को माता माना जाता है, माता का दर्जा दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, तो वही चीज़ें टीचर जो थी वो पाठशाला के बच्चों को बता रही थी। हमारे गौशाला कितनी सारी खुलाई है, क्यों? क्योंकि जो गाय जो दूध नहीं देती हैं वो कट में चली जाती हैं, तो उनकी भी रक्षा करने के लिए और गायों को अच्छे से, तुम्हें पता है कहीं कहीं जगह गाय को नमोकार में सुनाया जाता है दिन भर पानी भी नहीं पीती है, और हम लोग देखो शाकाहारी, समझ रहे हो? इसलिए गाय जो है ना बहुत अच्छी गुणकारी है और उसमें इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी रहती है। इसलिए हमें भी क्या करना है, हम तो गाय से और ज़्यादा अच्छे हैं कि नहीं, तो हमें भी रात को नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना? कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन नहीं खाना चाहिए। अच्छा सारे बच्चे और जिसको पैसे डालने यहाँ पे आके डाल दीजिए।
बहुत सारी बातें जो थी टीचर्स ने बच्चों को सिखाई बताई, और कुछ जो उनका नॉलेज था बच्चों का वो भी बच्चों ने भी बताया, बहुत ही एक्साइटेड हो गए। उसके बाद में यहाँ पर मतलब बच्चों को जो कुछ भी अगर डोनेट करना था तो यहाँ पर डोनेशन के लिए वो एक होता है इनकी तरफ, गौशाला की तरफ से दिया हुआ था, तो उसके अंदर डालना था। तो यहाँ पर बच्चे देखो कितना मतलब खुश होकर चीज़ मतलब डोनेट कर रहे थे। हम मतलब सब पेरेंट्स वहाँ पे खड़े थे ना, तो पेरेंट मतलब सब बच्चे जो थे वो अपने अपने पापा मम्मी के पास में आके कि हमको 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, तो उस हिसाब से मांग के और फिर उन्होंने डोनेट किया। अब बारी आती है कि बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करवा दिया जाए, तो यहाँ पर इन बच्चों को गेम्स खिलाया था। और गेम्स तो क्या मतलब बच्चे आप देख लो कितना लड़ाई झगड़ा, लेकिन हाँ अच्छा लगता है जब बच्चे ना पूरा वीक में पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो बच्चे मतलब मेंटली बहुत थक जाते हैं, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम तो अपने बच्चों को पाठशाला से जोड़ के रखा है। तो यही है कि आप लोग भी जहाँ पर भी हो या जिस भी धर्म को मानते हो, जो कुछ भी है, तो बच्चों को उनमें इन्वॉल्व करवाइए, अच्छी मॉरल चीज़ें सिखाइए। मैंने ये चीज़ देखी है ना कि आजकल है ना पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, दिन भर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मतलब स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ट्यूशन जा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस में जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को ना मोरल चीज़ें सिखाई नहीं जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। तो क्योंकि बेटा कैसा लगा आज गौशाला आके? अच्छा लगा। विहान बहुत मजा। कैसा लगा? मस्त अच्छा लगा ना। कितनी सारी काऊ थी, पता है कितनी काऊ थी? 54। 54 और छोटे छोटे से उनके है ना बेबी भी थे ना, बेबी काऊ। और ये इनको मिला है रिफ्रेशमेंट। क्या है रिफ्रेशमेंट में बताओ? समोसा, पापड़ी कुछ तो है, और ये पेड़ा मटरी है, पेड़ा है, समोसा है। सो गौशाला से आए हुए हमको हो गया करीबन 1 से 1.5 घंटा, और आते से ही बस फटाफट से रोटी बनाई, खाना वाना हो गया है सबका। बच्चों ने तो उनको वहाँ पर मिला था रिफ़्रेशमेंट, तो बच्चों ने वो किया, और वो करने के बाद में ये लग गए अपनी स्टडी करने के लिए। और कुछ नहीं, मौसम ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा मुझे जुकाम सा हो रहा है। और यहाँ पर ये पड़े हुए हैं कपड़े, तो अभी बैठ के मैं कपड़े साफ़ करूँ, सॉरी कपड़े साफ़ कपड़े फोल्ड करूँगी। और आज मेरी हाउस हेल्पर जो है वो भी छुट्टी पर है, तो फिर मुझे झाड़ू पोछे भी करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके की छुट्टी जो है वो मेरी बीतने वाली है काम के अंदर। तो यहाँ पर कपड़े जो थे वो मैं निकाल कर गई थी, बाहर सूख रहे थे ना, उनको निकाल के गई थी, तो बस यहाँ पे फटाफट से कपड़े जो है वो फोल्ड कर दूँगी। और इसी बहाने थोड़ा सा मुझे बैठना भी मिल जाएगा, क्योंकि वो ये कि सुबह से उठी थी और उठते से ही मतलब खड़े के खड़े ही थे, पैरों में बहुत दर्द होने लग गया था। और वहाँ जहाँ गौशाला भी गए थे ना, तो वहाँ पर भी कंटिन्यूस खड़े होने में आया था, तो फिर थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुझे पैरों में दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो बैठना भी हो जाएगा और कपड़े जो है वो भी फोल्ड हो जाएंगे। तो चलिए आज का हमारा ये वाला जो दिन था वो तो बहुत ही अच्छा निकला, और खाना पीना तो हो गया है। अब बारी आती है किचन वगैरह साफ़ करने की। आज हाउस हेल्पर भी नहीं आएगी, तो झाड़ू पोछा भी करना है, लेकिन आज इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ये ना कि थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे मेरी हाउस हेल्पर है ना, आज भी नहीं आएगी और कल भी नहीं आएगी, 2 दिन की उसने छुट्टी ली है, तो संडे की और प्लस मंडे की 2 दिन की छुट्टी उसने ली है। तो आज तो खैर मैं नहीं कर पाऊँगी, थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद में सीधे मैं आ गई थी किचन में, बर्तन मम्मी जी ने साफ़ कर दिए थे, और उसके बाद में मैं जो था वो पूरा ही किचन साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर मम्मी जी ने अपना खजाना जो था वो खोला हुआ था। हाँ, वो एक्चुअली गांव से आए थे ना, तो तब से ये सूटकेस है ना ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैं इनको यही बोल रही थी कि सूटकेस के अंदर से कपड़े सारे निकाल दो, और जो कपड़े आप रूटीन में पहनते हो ना, तो मैंने शेल्फ़ खाली करके रखी हुई, कैबिनेट 2 खाली कर दी, एक में बाबूजी के कपड़े और एक में मम्मी जी के कपड़े। मैंने कहा आप जमा दो, ताकि इन सूटकेस को फिर मैं ना किसी फर्नीचर के अंदर रख दूँगी, क्योंकि अगर बाहर पड़े रहेंगे ना तो इनके ऊपर फिर बहुत धूल मिट्टी जम जाती है, और फिर वो रोज़ है ना बीच में भी आते हैं। तो बस मम्मी जी वही वाला काम कर रहे थे, और यहाँ पर बस मैं फटाफट से किचन जो है वो साफ़ कर दूँगी। तो किचन जो है वो तो मतलब टाइम हो चाहे ना हो, किचन को तो मुझे अच्छे से साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर किचन मेरा गंदा रहता है ना, तो फिर मैं अगर सोने के लिए जाऊँगी ना, तो मुझे नींद भी अच्छे से नहीं आएगी। तो यहाँ पर पूरा ही ये वाला मेन प्लेटफॉर्म मैंने अच्छे से धो के साफ़ किया, और उसके बाद में ये सर्विस प्लेटफॉर्म जो है ना, इसकी भी टाइल्स वगैरह है, और सिंक वाला एरिया जो है वो अच्छे से रगड़ के साफ़ करूँगी।
मोबाइल के अंदर ये लगा रखे हैं ना, गाने लगा के रखे हुए हैं, तो सुनते सुनते मतलब काम जो है ना बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो इस टाइम तो मुझे मतलब एक बार है ना, जब सोच रही थी कि थकान बहुत हो रही है, काम कैसे करूँगी, लेकिन एक बार जब काम करने लग गई तो उसके बाद में तो बस काम जो है वो होते चले गए। खाली शुरुआत करने में ही दिक्कत आती है, फिर एक बार आप काम की शुरुआत कर लोगे ना तो उसके बाद में तो आपके होते जाएंगे। और आज मुझे आटा चक्की भी चलानी थी, लेकिन अब थकान इतनी ज़्यादा हो रही है मुझे, और आज दिन को मुझे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ पर भी जाना है, उसके फादर इन लोग की डेथ हो गई है। तो 13-14 दिन हो गए, तो वो गई हुई थी अपने नेटिव प्लेस, तो वहाँ से वो आ गई है, तो वहाँ पर भी आज मुझे दिन को जाना है। तो आज तो मतलब इतने सारे काम ही काम है ना, पूरी लाइन लगी हुई है कामों की। तो आज तो रेस्ट भी नहीं मिलेगा मुझे। और पता है 2 दिन ब्लॉग जो थे ना वो इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम जो है वो चल ही रहे थे। और फिर आप कंटिन्यूस जब काम करते हो ना तो ये एडिटिंग का टाइम तो बिल्कुल मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि मुझे एडिटिंग का जो टाइम होता है ना वो दिन के टाइम पे ही मिलता है, क्योंकि सुबह भी घर के काम होते हैं, शाम को भी घर के काम होते हैं, और दिन का जो टाइम होता है जिसमें रेस्ट का टाइम होता है, तो उस टाइम पर मैं 10-15 मिनट सो जाती हूँ और फिर बाकी के टाइम पे एडिटिंग करती हूँ। तो दिन के टाइम पे यदि कहीं बाहर जाना हो गया या कुछ भी काम ऐसा हो गया ना, तो फिर वीडियो जो है वो उस दिन स्किप हो ही जाता है। तो कोशिश तो बहुत करती हूँ कि वीडियो जो है वो डेली अपलोड करूँ। आप लोग भी बहुत वेट करते हैं मुझे पता है, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती भी नहीं है। और अब हम तो हाउसवाइफ है, तो हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो पहले घर गृहस्थी संभालना, पूरे परिवार को खुश रखना, ये पहले होती है, बाकी सब चीज़ें बाद में होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी इन मेरी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और बस इसी तरीके से आप अपना प्यार सपोर्ट जो है वो बस मुझे देते रहिए। थोड़ा सा सपोर्ट की, और मुझे लगता है आप सभी के आशीर्वाद प्यार की थोड़ी सी मुझे कमी जो है वो आजकल लग रही है, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जो है मुझे मोटिवेट करते रहिए। मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। और इसी के साथ में इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और बस अभी मतलब ये ईयर एंड होने ही वाला है, तो जब नया साल होगा स्टार्ट होगा तो बस कुछ ना कुछ अच्छे काम या कुछ अच्छे डिसीज़न या कुछ अच्छी आदतें जो है वो आप ज़रूर अपने लाइफ में लाने की कोशिश करना। बुरी आदतें जो है उनको छोड़ने की कोशिश करना। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड।